हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वंदना शर्मा एंड वेलकम ऑन माई चैनल नेट केमिस्ट्री हब। हम यहाँ पर स्टार्ट करें CSIR नेट केमिकल साइंस की प्रिपरेशन। और इस प्रिपरेशन में जो हम सब्जेक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री एज वेल एज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, हम तीनों को ही प्रॉपर वे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कस करेंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री है, क्योंकि इज़ माय फेवरेट पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो फर्स्टली आई विल डिस्कस today. So firstly it is important part of this subject physical spectroscopy। तो मैं यहाँ पर जो आपको डिस्कस करूँगी कि यहाँ पर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से पार्ट पर ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम को क्लियर करना है, बर्डन नहीं लेना है। तो यहाँ पर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले है जो इम्पोर्टेंट है फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब आपको जो बिगनर है उनके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मैं जीरो से आपको सारी पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको इनऑर्गेनिक भी मिलती है, ऑर्गेनिक भी मिलती है और फिजिकल भी मिलती है। तो तीनों में जैसे NMR है, IR है, रमन है, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ETC एंड माइक्रोवेव, सो ऑल ETC। सो नेक्स्ट जो आपकी इम्पोर्टेंट है वो है ग्रुप थ्योरी एंड सेकंड पॉलीमर केमिस्ट्री एंड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, काइनेटिक्स और फोटोफिजिकल, केमिकल काइनेटिक्स, फेज इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट एंड स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड लास्ट है क्वांटम। अब ये टॉपिक तो स्ट्रक्चर है एक फिजिकल केमिस्ट्री का, तो मीन्स ये नहीं है अगर आपका पार्ट स्ट्रॉन्ग ये है फिजिकल केमिस्ट्री, या जो बिगनर है जो अपना स्ट्रॉन्ग पार्ट फिजिकल करना चाहते हैं, क्योंकि फिजिकल पार्ट्स एक्चुअली में देखा जाए तो एग्ज़ाम को क्लियर कराने में ये ज़्यादा बेनिफिट रहती है, क्योंकि इसमें हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूले याद करना पड़ता है, और फॉर्मूले हम इजीली याद कर सकते हैं और वहाँ पर जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आते हैं उन्हें इजीली डन कर लेते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग फिजिकल केमिस्ट्री करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको लीव मत करना, क्योंकि कई होते हैं स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो अच्छे से कर लेते हैं लेकिन फिजिकल को नहीं करते। और अभी का तो ट्रेंडिंग एग्ज़ाम का यही चल रहा है कि तीनों ही आपको लेके चलना पड़ेगा। तो अब आपको इसमें कौन से चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में जो करने हैं और कौन से चैप्टर जो लीव करने हैं, क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि कौन से पार्ट, और किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद में भी उसमें भी कौन से टॉपिक आपको लीव करने हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये थिंग ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ में यहाँ डिस्कस करूँगी, क्योंकि हमें एग्ज़ाम को फाइट करके क्लियर करना है, ठीक है। तो केवल पढ़ते हुए नहीं रहना, पढ़ना ऐसा है कि स्मार्ट वे हो, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए। टाइम हम ले लेते हैं फिर भी हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी बिगनर नहीं है और कई रिपीट दे चुके हैं एग्ज़ाम को, ठीक है। तो उनकी कमी है वो सेल्फ पहचाने अब, क्योंकि अब वो इस स्टेज पर आ चुके हैं कि अपने आप की जो भी कमियां हैं उनको पहचान सके, ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी, अब आज हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैनल पर वो है ग्रुप थ्योरी। तो मैं इसमें डिस्कस करूंगी आपके साथ में ग्रुप थ्योरी। अब इनमें कौन कौन से पार्ट है जो आपको पढ़ने हैं, इम्पोर्टेंट है, जिन पे आपको फोकस देना है, वो मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। तो ग्रुप थ्योरी में आपको सिमेट्री एलिमेंट्स निकालना, इट मीन्स पॉइंट ग्रुप और कैरेक्टर टेबल और सिलेक्शन रूल, इन तीनों को करने के बाद में आपका ये चैप्टर है वो एक्चुअली में क्लियर हो जाएगा। इसमें हम इसकी थ्योरी भी देख लेंगे यहाँ पर और इसकी प्रैक्टिस भी देखेंगे। जितने भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो यहाँ पर डिस्कस हम कर लेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो इसके बाद में हम ग्रुप थ्योरी के बाद में स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, जिसमें केवल यही टॉपिक पढ़ने हैं। तो अगर फिजिकल केमिस्ट्री आप कहो कि लीव क्या करना है, तो लीव इन टॉपिक के अंदर ही सब टॉपिक को ही लीव करना है, पूरे चैप्टर को लीव नहीं करना है, ठीक है। सो इसमें करना आपको पार्टीशन फंक्शन एंड देन रिलेशन टू थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज़, ठीक है। इंटरनल एनर्जी वो मैं सब बता दूंगी आपको थ्योरेटिकल पार्ट में। तो इसमें हम थ्योरी करेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, वो सारे बता रही हूँ मैं कि इन चैप्टर के अंदर भी कौन से सब चैप्टर है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको रोटेशनल भी पढ़ना है, रमन भी पढ़ना है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पर भी डील करना है, NMR भी पढ़ना है। तो इसमें हम इसकी थ्योरी देखेंगे और इसकी
प्रैक्टिस भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिड केमिस्ट्री। तो इसी वे में हम पढ़ते जाएंगे, तो आप इसी वे में क्या करोगे, अपनी रीडिंग को मेंटेन रखोगे। अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स है तो आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर आप एक रिकॉल कर लेना। तो सॉलिड केमिस्ट्री में क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिससे क्वेश्चन बनते हैं, ब्रेक्स लॉ है, डेंसिटी वाला है, एप्लीकेशंस, बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड है। तो इतने ही चैप्टर्स में सफिशिएंट है, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको सॉलिड केमिस्ट्री में। सबसे इम्पोर्टेंट तो डेंसिटी का ही क्वेश्चन है। डेंसिटी का फॉर्मूला याद करो, उसमें z वैल्यू रखो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसका डेंसिटी आपको जैसे ही पूछा जाता है वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक मिलर इंडाइसिस, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे भी बनते हैं, अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है मिलर। तो यहाँ पर हम थ्योरी देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस भी डील करेंगे, तो ये मेंटेन करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए हमने थ्योरी कंप्लीट नहीं की तो प्रैक्टिस के थ्रू आपकी वो थ्योरी भी हो जाएगी, तो इसलिए हम दोनों को पैरेलल रखेंगे। नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लीव करना तो मतलब एग्ज़ाम फाइट ना करने के बराबर है, कि एग्ज़ाम आपकी क्लियर होना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे 4 से 5 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे और इसकी थ्योरी भी रीड करेंगे, ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे अभी जैसे मैं एंड में बताऊंगी आपको, पहले हम देख लेते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में भी प्रैक्टिस और थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री एंड पॉलीमर। ये टॉपिक सबसे छोटे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुई और केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री एंड पॉलीमर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको कभी भी लीव नहीं करना है, इनके सब टॉपिक्स भी लीव नहीं करने हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं क्लियर यहाँ पे करवा दूँगी आपको। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वांटम केमिस्ट्री, तो इसको इतना नहीं, जैसे आप मान सकते हो कि कंप्लीट ना पढ़ पाएँ हम, क्योंकि क्वांटम केमिस्ट्री को बेसिकली हम मैक्सिमम स्टूडेंट लीव कर देते हैं, लेकिन लीव इस तरीके से नहीं करना कि सारा ही लीव कर दिया। हम इसके सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे ऑपरेटर है, हर्मिशियन ऑपरेटर है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, तो ये चीज़ें हम निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन है, तो इस तरीके से इन सबको हम प्रैक्टिस के थ्रू समझ लेंगे, यानी कि प्रैक्टिस करेंगे हम इस टॉपिक की, और कुछ टॉपिक्स हम कवर भी करेंगे जो इम्पोर्टेंट, जैसे अक्कल थ्योरी हुई, तो वो क्वांटम बेसिस पर हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है थ्योरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एंड प्रैक्टिस। ठीक है, इसकी हम इम्पोर्टेंट, जैसे प्रैक्टिस तो होती है तो वो भी मैं बताऊंगी एंड में कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब देखो लास्ट इसमें है फेज़ रूल, तो फेज़ रूल, फेज़ या इक्विलिब्रियम, फेज़ इक्विलिब्रियम टॉपिक नेम है इसका। इसमें फेज़ रूल है, डिग्री ऑफ कंपोनेंट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कंपोनेंट सिस्टम है, 1 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, और इसमें सेकेंड ऑर्डर भी पढ़ा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ा जाता है फेज़ ट्रांजिशन के रूप में। तो यहाँ पर हम थ्योरी भी डील करेंगे और प्रैक्टिस भी, और थ्योरी में जो बताया है वही डील करने वाला है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हो चुका है डिस्कशन। तो अब हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस नेक्स्ट वीडियो के बाद में वो ग्रुप थ्योरी होगा, तो हम ग्रुप थ्योरी को डिस्कस कर लेंगे। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि आप थ्योरी पढ़ने के बाद में जो फॉर्मूले हैं उनको याद करो, क्योंकि फॉर्मूले से ही आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। क्योंकि यहाँ कोई रटा हुआ क्वेश्चन तो आता नहीं कि आप फिज़िकल केमिस्ट्री का कोई आपने, जैसे इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक थोड़ा मेमोरी बेस होता है, तो मेमोरी बेस मीन्स आपने कुछ याद किया है और वो वहाँ पर आ जाता है। लेकिन इसमें याद किया हुआ ऐसा नहीं आता कि आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, आपको फॉर्मूले याद करने हैं, आपको केवल क्वेश्चन मिलेगा, उसके ऊपर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो ये आपके माइंड के बेसिस पर है कि आपको वो क्वेश्चन के ऊपर, जब क्वेश्चन आपने देखा तो उस क्वेश्चन के ऊपर आपको फॉर्मूला क्लिक हुआ या नहीं हुआ, तो वही आपकी उस टाइम एग्ज़ाम है फिज़िकल केमिस्ट्री। तो ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक है उनके शॉर्ट नोट्स बना के फॉर्मूले भी याद करना है हमें। तो पहले हम थ्योरी देखें तो सही, अभी हम समझे तो सही कि हमें पढ़ना क्या है। तो जो बिगनर स्टूडेंट है उनके लिए बेस्ट है, और जो मिड में भी है उनके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि मैं कमी और स्टार्टिंग दोनों बताऊंगी। अगर आपका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो आपको क्लियर कैसे करना है वो भी पॉइंट बताऊंगी, और आप बिगनर हो, आपको बेस्ट देना है तो मैं वो भी बताऊंगी। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू रहें। तो आपको जो भी यहाँ पर जो भी डिस्कस किया जाएगा थ्योरी, तो उसकी हम PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल जो है वो इसी नेम से है,
नेट केमिस्ट्री हब, तो उसे तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। अभी जब से वीडियो देखें आप तो इसे तुरंत ज्वाइन करना। अगर एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर रखा है तो पहले उसे इंस्टॉल कर लेना आपने, ठीक है। सो आई थिंक आपके ये लेसन हेल्पफुल रहे। इसमें मैंने इंट्रोडक्टिव पार्ट दिया है, तो ये एक इंट्रोडक्शन है फिज़िकल केमिस्ट्री का। तो हम यहाँ पर क्या क्या आपको प्रोवाइड करेंगे वो मैंने आपको प्रेजेंट किया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करना और आप इसमें यहाँ पर कंटिन्यू रहना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप स्माइल, कीप स्टडी विथ नेट केमिस्ट्री हब।